नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार से राजस्थान में जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक सहयोग का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के कई जिलों में आज आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। बीकानेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में हीट वेव की स्थिति जारी रहने के आसार। और देश में 1857 में हुई क्रांति की स्मृति में कोटा में स्मारक बनाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें। उन्होंने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित किया जाए। इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए सरकार और सभी राज्यों को एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से ज्यादा सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पौंग बांध में जल भराव के बारे में जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया, जिससे भागीदार राज्यों को उनके हिस्से का पानी मिल सके। इसके साथ ही काली सिंध और छबड़ा थर्मल परियोजनाओं में अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना के लिए उन्होंने छूट दिए जाने की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 122वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को 2,68,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभांश हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। RBI के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अधिशेष के रूप में ये राशि देने की मंजूरी दी है। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बोर्ड ने घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों को भी स्वीकृति दी। ये बैंक का सरकार को दिया गया अब तक का सबसे अधिक लाभांश हस्तांतरण है। इसका उद्देश्य वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकारी वित्त को मजबूत करना है। ये लाभांश पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। प्रदेश के 8 जिलों में 125 पशु चिकित्सा अधिकारी और 500 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। पशुपालन विभाग जल्द ही ये भर्ती करेगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इन पशु चिकित्सा अधिकारियों और पशुधन निरीक्षकों की भर्ती अस्थायी आधार पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालौर जिलों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये 3 महीने या राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक अभ्यर्थी
31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए जयपुर स्थित पशुधन परिसर में आवेदन किया जा सकता है। वहीं पशुधन निरीक्षक के पद के लिए संबंधित जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय में आवेदन करना होगा। चिकित्सा विभाग ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से एक मरीज की मौत के मामले को गंभीरता से लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ भी मौजूद रहीं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य के 22 जिलों में आज आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि कुछ जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। विभिन्न स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बीच पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाएं चलने और अंधड़ के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की स्थिति जारी रहने के आसार हैं। अगले 3 दिनों तक बीकानेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में दिन में प्रचंड गर्मी के साथ रातें भी काफी गर्म रह सकती हैं। इन स्थानों पर रात का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जो सीवियर हीट वेव का दौर फिलहाल सीमावर्ती क्षेत्रों में बना हुआ है, ये अगले 3 दिन जारी रहने की संभावना है। खासकर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक अगले 3 दिनों तक रिपोर्ट होगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी यदि देखेंगे तो अजमेर संभाग, इसके अलावा भीलवाड़ा आसपास और कोटा की तरफ भी अगले 2-3 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, यानी हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर भी सप्लाई हो रहा है। खासकर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड रिपोर्ट हो सकती है। इस बीच जोधपुर में आज शाम आधे घंटे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार पानी बरसा। उधर बारां जिले में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला। शाहबाद क्षेत्र में दोपहर बाद गरज के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई। वहीं झालावाड़ में आंधी चली और कई क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपूतली, बहरोड, चूरू, बाड़मेर और पाली में भी भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है। सुमेरपुर के सिंहप्रस्थ तालाब में घटते जलस्तर से जलीय जीव व्याकुल हो गए। इसे देखते हुए विभिन्न संगठनों की ओर से तालाब में टैंकरों के जरिए पानी डलवाया गया। बीते 24 घंटों में कई जिलों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री और जैसलमेर में 48 डिग्री मापा गया। वहीं राहत की खबर ये है कि मानसून आज केरल पहुंच गया। दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले 16 सालों में पहली बार अपने निर्धारित समय से 8 दिन पहले पहुंच गया है। केरल में मानसून सामान्य रूप से 1 जून तक पहुंचता है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। देश में 1857 में हुई क्रांति की स्मृति में कोटा में स्मारक बनाया जाएगा। राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने आज कोटा में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोटा संभाग 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है। इनमें कोटा भी शामिल है। श्री लखावत ने बताया कि 1 करोड़ रुपए की राशि से जल्द स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि 1857 के स्वतंत्र आंदोलन में जिन जगहों ने योगदान दिया उनका हम एक स्वतंत्र गांव के रूप में या स्वतंत्र स्थान के रूप में विकसित करेंगे और 1 करोड़ रुपए का एक स्मारक बनाएंगे। उसके लिए उस स्मृति में 1857 की स्मृति में कोटा भी उसमें आता है। तो मैं अगले दौर के अंदर उसको पहले नंबर के ऊपर लेकर के इससे हम काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए गौरव का विषय। राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट समर कैंप का आयोजन करने जा रहा है। ये कैंप जयपुर स्थित आरकेट परिसर में 3 जून से शुरू होगा।
और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे प्रतिनिधि सुदर्शन नाहर। आर-कैट की ओर से कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए एक रोमांचक टेक वर्कशॉप द समर कैंप होने जा रही है। ये कैंप विद्यार्थियों को तकनीक की दुनिया में कदम रखने और भविष्य के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें विद्यार्थियों को ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही नो कोड प्लेटफॉर्म के माध्यम से मोबाइल ऐप विकसित करने के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस निशुल्क कैंप से छात्रों में तकनीकी कौशल विकसित होगा, साथ ही वे भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए भी तैयार हो सकेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने डीग जिले के नगर क्षेत्र में 11 ट्यूबवेल मंजूर किए हैं। गर्मी के मौसम में इनके जरिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ये ट्यूबवेल रानौता, मानवता कलां, सीकरी सहित अन्य गांवों के सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। श्री बेढ़म ने इसके अलावा नगर में पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 24 स्थानों पर सोलर नलकूप लगाए जाने की भी मंजूरी दी है। इस पर करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च होंगे। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में प्लास्टिक और पॉलिथीन वेस्ट इकट्ठा किया जा रहा है। वन्य जीवों के पॉलिथीन खाने के अंदेशे को देखते हुए ये मुहिम शुरू की गई है। इस काम के लिए बाघ मित्रों की सहायता भी ली जाएगी। इसके साथ ही वनकर्मी अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों की समझाइश भी कर रहे हैं। अलवर मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में प्लास्टिक और पॉलिथीन ले जाने पर रोक लगाई गई है। जल्द ही अभ्यारण्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए रिसाइकिल मशीन भी लगाई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वे वैश्विक मानकों के अनुरूप हर राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार से राजस्थान में जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक सहयोग का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राज्य के कई जिलों में आज आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। बीकानेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में हीट वेव की स्थिति जारी रहने के आसार। और देश में 1857 में हुई क्रांति की स्मृति में कोटा में स्मारक बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।